हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो केवल हमारे एग्जाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि हमारे डेली लाइफ के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक जो कि है विटामिन्स। विटामिन्स क्या चीज़ होती है? विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी के लिए, जो कि हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट ही होता है जो कि हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन फिर भी हम इसे नहीं लेते हैं। और ये किस काम में आता है विटामिन्स? ये हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए काम आता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारा ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम में कोई चीज़ हो, तो उन सब चीज़ों के लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है विटामिन्स। अब ये विटामिन्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसे विटामिन्स होंगे जो किस में सॉल्युबल होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे। और जनरली इसमें विटामिन बी और विटामिन सी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसी में आती हैं। अब ये वाटर सॉल्युबल है तो इसलिए इसको हमें बहुत ज़्यादा डाइट में लेना होता है, रेगुलरली डाइट में लेना होता है। रेगुलरली डाइट में इसलिए लेना होता है क्योंकि जब ये वाटर सॉल्युबल है तो इसे हम खाए जा रहे हैं और ये जो होता है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता रहता है। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे बॉडी में उस विटामिन की कमी हो जाएगी, तो इसलिए हमें से हमेशा डेली डाइट पे लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फैट सॉल्युबल। नाम से पता चल रहा है कि ये फैट सॉल्युबल है। तो ऐसे विटामिन जो कि फैट में सॉल्युबल हो वो कौन कौन सी है? ए, डी, ई, के। ये जो हमारी फैट सॉल्युबल है ये क्या करती है? ये कहाँ पे स्टोर्ड होती है? ये स्टोर्ड होती है हमारे लीवर में और एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू एक तरह का टिश्यू है जो क्या स्टोर करने के काम में आता है? फैटी चीजें। फैटी चीजें सारी एडिपोज टिश्यू में जाकर के स्टोर हो जाती हैं। तो ये भी क्या है? फैट सॉल्युबल है, तो ये भी कहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाएगी? ये भी हमारे लीवर और एडिपोज टिश्यू में ही जाकर के स्टोर हो जाएगी। अब क्या है, ये तो हमने जान लिया कि ये क्या चीज़ होती है, क्या काम करती है, कहाँ पे जाकर के स्टोर्ड होती है, किस में सॉल्युबल होती है। अब हम ये जानते हैं कि अगर स्पेसिफिक विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे होने वाले नुकसान क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आइए, और इसी के साथ अब हम पढ़ने वाले हैं कि विटामिन कौन कौन सी हैं और उनका साइंटिफिक नेम क्या है और उससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। डेफिशिएंसी डिजीज से मतलब ये है कि अगर कोई इंसान है वो खूब खाना खाया जा रहा है, पेट भर के खाना खाया जा रहा है, वो तो ये कहेगा कि मैं सारा दिन खाना खाता रहता हूँ तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। अगर हम खाना बहुत सारा खा तो रहे हैं लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट काफी लंबे समय तक अगर हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है तो उसी से होती है डेफिशिएंसी। और वो डेफिशिएंसी कौन कौन सी है हम जानते हैं। सबसे पहला आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल नाम से पता चल रहा है कि कहाँ पे अफेक्ट करेगा? रेटिना पे अफेक्ट करेगा। और रेटिना कहाँ होती है? हमारी आंखों पे होती है। तो इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में दिखाई नहीं देता। अभी आप बोलेंगे रात में तो किसी को नहीं दिखाई देता, तो यहाँ उस रात की बात की जा रही है जब क्या है कि एकदम से थोड़ा बहुत ही उजाला हो, उसमें भी वो ना देख सकता, जैसे कि वो चांद की रोशनी में भी नहीं देख सकता है। और अगर कहीं डीम लाइट जल रही हो तो वो बिल्कुल ही नहीं देख सकता है, तो उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और किसी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को हम थियामिन भी बोलते हैं और इससे होती है उसमें क्या होता है? ये बेरी दो तरह की होती है। एक होती है ड्राई, एक होती है वेट। जो हमारी वेट वाली होती है उससे क्या होता है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो हमारा हार्ट है वो अफेक्टेड होता है। और जो वहीं हमारी ड्राई वाली होती है वो अफेक्ट करती है हमारे नर्व्स पर, और जिससे कि पैरालिसिस भी हो सकती है। और जानते हैं कि कोई चीज़ अगर पैरालिसिस हो रही है और लंबे समय तक अगर ऐसी कोई डिजीज हो रही है जो कि सीधे हमारा वाइटल ऑर्गन हार्ट पे अफेक्ट कर रही है तो क्या होगा? सीधे डेथ हो जाएगी। तो ये एक तरीके से फैटल भी होता है। तो इसीलिए ये विटामिन बी 1 को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 में को हम साइंटिफिक बोल सकते हैं राइबोफ्लेविन, और इससे होता है एरिबोफ्लेविनोसिस। एरिबोफ्लेविनोसिस तो ये बहुत ही टिपिकल वर्ड हो गया आपके लिए, पर इसका जो दूसरा टर्म है वो है सोर थ्रोट हो जाना। जो नॉर्मली सबके छाले पड़े पड़े रहते हैं ना मुंह पर, बोलते हैं अक्सर मुझे छाला हो गया है, तो वो किसकी कमी से होता है? ये विटामिन बी 2 के वजह से ही होता है। अब हमारा विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का साइंटिफिक नेम है नियासिन, और इससे होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होता है कि स्किन जो होती है वो फटने लगती है।
आपने वो वाला ऐड देखा होगा ना जिसमें कि वो वैसलीन का ऐड होता है और जो लेडी होती है वो मास्क बना रही होती है, उसके पूरे हाथ पूरे छिले हुए होते हैं। तो उसने क्या किया, तुरंत ट्रीटमेंट कर ली, वैसलीन वैसलीन लगा लिया, पर उससे तो कोई फायदा होगा नहीं। फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से है, प्रॉब्लम अंदर से है, और अंदर से उसको ठीक करना है तो उसके लिए विटामिन B3 अपने डाइट में लेना होगा। ये चीज उसे बतानी होगी जो आप लोग ही बता सकते हैं। फिर आता है हमारा विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, और इससे क्या चीज होती है, पैरास्थीसिया। पैरास्थीसिया में क्या होता है कि हाथों और पैरों में बहुत ही जलन सी, चुभन सी होती है। नहीं, लोग अक्सर बोलते हैं मेरा हाथ पैर में बहुत ज्यादा जल रहा है, बहुत चुभ रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, वो असल में हो रहा है हमें विटामिन B5 की कमी से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 का साइंटिफिक नाम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामिन, पायरिडॉक्सल, और इससे होता है एनीमिया। एनीमिया क्या चीज होती है, एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, और आरबीसी कम होना है तो उसका अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉडी में ऑक्सीजन का कम होना। कैसे, क्योंकि जो हमारी बॉडी में आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, उसका क्या काम होता है कि जो भी लंग्स से ऑक्सीजन बन रहा है उसको लेकर के जाना और टिश्यू तक पहुंचाना। और टिश्यू हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, टिश्यू में से होते हुए पूरे बॉडी में हमारे ऑक्सीजन चला जाता है। तो जब क्या है, आरबीसी बन ही नहीं रहा है तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और हमें क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं और हम वीक फील करने लगेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया किसकी कमी से हुआ, विटामिन B6 की कमी से हुआ। ये आयरन भी अगर हमारे बॉडी में एक तरह से कम है तो उससे भी एनीमिया हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7। विटामिन B7 का साइंटिफिक नाम है बायोटीन, और इससे होता है डर्मेटाइटिस और एंटराइटिस। डर्मेटाइटिस हमारी जो स्किन होती है उसको बोलते हैं डर्म्स, और अगर इसमें कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है या कोई इससे रिलेटेड डिजीज हो रही है तो वो आती है हमारी डर्मेटाइटिस। और दूसरा है एंटराइटिस। एंटराइटिस क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये दोनों जो डिजीज है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन B7 की कमी से होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B12, जिसको कि साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, और इससे होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये जो हमारा विटामिन B12 है, इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात ये बताते हैं कि इससे पहले जब हमने आपको पढ़ाया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में, तो बोला था ना कि विटामिन B और C की जो भी कैटेगरी होती है वो वाटर सॉल्युबल होती हैं और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं। पर केवल और केवल विटामिन B12 ऐसा है जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होता है, वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है। तो ये इसकी खास बात है, पर फिर भी लोग इसको डाइट में नहीं लेते हैं और जिससे होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया के बारे में तो हमने आपको बताया था क्या होता है, आरबीसी जो है प्रॉपर नहीं बन पाती है, उसका जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन कम हो जाता है और जिससे कि लोग वीक फील करते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा एनीमिक होने से, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी होने से लोगों की डेथ भी हो सकती है। पर एक कंडीशन आती है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या चीज़ होती है, तो उसे समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बोन मैरो क्या चीज़ होती है। हमारा जो बोन है उसमें क्या होता है कि एक स्पॉन्जी मटेरियल पाया जाता है, स्पंज जैसा टिश्यू टाइप का पाया जाता है, जो क्या करता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाता है। तो ये चीजें बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करेगा, वो आरबीसी ठीक से नहीं बना पाएगा। आरबीसी कैसा बनाने लगेगा, लार्ज बना देगा, इरेगुलर उसकी साइज बना देगा, या तो उसमें कोई और चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो क्या होगा, आरबीसी हमें प्रॉपर मिल नहीं पाएगी। तो जो टेढ़ी मेढ़ी लार्ज आरबीसी हमें मिल रही है, उस तरह की आरबीसी को बोलते हैं मेगालोब्लास्ट। तो जब मेगालोब्लास्ट हमारी आरबीसी ही बन रही है, तो उससे रिलेटेड जब एनीमिया हो जाता है, जो आरबीसी ही सही से नहीं बन पाई है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हम एनीमिक हो जाएंगे। तो जब इस तरह से होती है तो उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर आता है हमारा विटामिन C। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और इससे होता है हमें स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स। स्कर्वी क्या होता है कि पैरों पे वो चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, स्पॉट टाइप का पड़ जाता है। और स्वेलिंग ऑफ गम, हम जानते हैं कि जो गम होता है वो स्वेल करने लगता है, और जब वो गम स्वेल कर जाएगा तो जो हमारा गम्स है उसी में तो टीथ फंसा हुआ होता है ना, तो जब गम अगर स्वेल कर गया तो वो क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा और जो टीथ होगा वो निकल के बाहर हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं ना मेरे दांत टूट रहे हैं, तो टूट क्यों रहे हैं, अगर लगातार टूट रहे हैं, गलती से टूट गया, चोट लग गई तब तो ठीक है,
पर अगर इस कारण से टूट रहा है तो क्या कमी है आपको? विटामिन सी की कमी है। और है विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कोलीकैल्सिफेरॉल। इससे होता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। ये कोई घूमने की जगह नहीं है। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि जो बोन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, और जब बोन सॉफ्ट हो जाती है तो वो क्या होगी? फ्रेजाइल होगी। लोग बोलते हैं ना, छोटे बच्चों की जो बोन होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। लोग बोलते हैं बहुत ही प्यार से पकड़ो, बहुत ही अच्छे से पकड़ो। तो वो क्यों होती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें इस चीज की कमी है, पर उसमें तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि अभी उनमें बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही होती हैं। पर जो कई बार क्या होता है कि जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनमें भी क्या होता है कि उनकी जो बोन्स होती है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। और वो किस वजह से वीक होती है? वो होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। अब आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल, और इससे होती है लेस फर्टिलिटी, मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। और अगर ये प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा? विटामिन ई बाहर से लेना होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन के। इसका साइंटिफिक नाम है फाइलोक्विनोन, और ये क्या करता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर ये इसकी कमी हो गई तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉट करने का मतलब ये हो गया कि कई बार होता है ना कि किसी को चोट आ जाती है तो हम क्या करते हैं? उसे बैंडेज लगा देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसका ब्लड तब भी नहीं रुकता, बहता चला जाता है। तो वो क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्योंकि उनमें क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है। और ब्लड क्लॉट करने का जो फैक्टर है वो होता है विटामिन के, और अगर ये मौजूद नहीं है तो क्या होगा? ब्लड की क्लॉटिंग भी नहीं हो पाएगी, और ज्यादा एक्सेस ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होगा कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया कि जो एग्जाम दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं दोनों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।